साथियों नमस्कार, मेरा नाम दिगंबर शर्मा। इंट्रो में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना क्योंकि आपके मोबाइल में मेरा कॉन्टैक्ट सेव है, तो ऑब्वियस सी बात है आप मुझे जानते ही पहचानते ही हैं। आज मैं आपको एक ऐसा डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। छोटा सा ही वीडियो है। जो वेस्ट का फैला हुआ भ्रम है, वेस्ट कल्चर का, कि खा के घूम लो, ये हमारे यहाँ का नहीं है कि खा के घूमने जाना है। इसको मैं लॉजिकली और साइंटिफिकली आपको दोनों तरीके से इसकी बात बताने वाला हूँ। इसका वहम का आपको निकालने वाला, खा के घूमने जाने वाला सिस्टम ये लोगों को क्योर कम बीमार ज़्यादा कर रहा है। सबसे पहले हमारे यहाँ की जो कहावत है वो ये है कि मार के भाग जाओ और खा के लेट जाओ। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। पूरी एडल्ट बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है लगभग, जो एक वयस्क बॉडी है। जब हम खाना खा लेते हैं तो 2/3 ब्लड आपके शरीर का पूरा निचोड़ के हाथों से पैरों से पेट में आ जाता है। उस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सब कुछ हमारे शरीर के अंदर जो भी होता है ब्लड के थ्रू ही होता है। एक मतलब बाल भी अगर होएगा कहीं तो ब्लड से ही पॉसिबल है। तो पेट के अंदर जब ब्लड आ जाता है, कई बार आपने नोट करा होगा जिनको थोड़ी बहुत कभी एनीमिया की शिकायत हुई हो या ब्लड थोड़ा सा कम हो एज के फैक्टर के कारण या किसी डिजीज के कारण, अगर ब्लड कम है तो मैं उनको शॉर्ट ये बात बता सकता हूँ कि उनको खाना खाने के बाद थकान फील होती है, वीकनेस फील होती है, पैरों में भारीपन फील होएगा, शरीर में गिरावट फील होने लगती है उनको। आप समझ गए कि आपके हाथों पैरों का ब्लड खींच के, पूरी बॉडी का खींच के आपके पेट के अंदर वो आ गया है। ऊपर से अगर आपने ठंडा वंडा खा लिया, ज़्यादा गर्म खा लिया, उसको मैनेज करने के लिए और जल्दी आ जाता है। तो आप ये बात निश्चित कर लें आज के बाद, ये आपकी ड्यूटी है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम समझाना था साइंटिफिकली भी और लॉजिकली भी। मैंने आपको बताया कि लॉजिकली तो ये है कि आपके पूरी बॉडी का ब्लड खींच के शरीर का आपके पेट में डाइजेशन के लिए आ जाता है, आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपको थकावट फील होती है। जो एकदम ही हेल्दी पर्सन है उनको ये कम सिम्टम आते हैं, लेकिन जिनको भी कभी एनीमिया या ब्लड की कमी है उनको ये जल्दी आता है। उनको पता लग जाता है कि हाथों पैरों की जान खिंच रही है, मतलब ब्लड खिंच रहा है और वो पेट में आ रहा है। तो आप खाएं, खा के आराम से आसन लगा के बैठें। वज्रासन उसको बोलते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है। पैरों को मोड़ लें घुटने के बल और पीछे को होकर उस पर बैठ जाएं, ऐसे वज्रासन एकदम। तो आप 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको जो ये ब्लड से खींच के और ये समस्या जो होती है हाथ पैर में थकान होने लगती है खाना खाने के बाद एकदम आलस, तो उससे आप बच जाएंगे। होप सो आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा कि हमारे यहाँ की जो देसी कहावतें हैं उनमें दम है, हमारे आयुर्वेद में दम है, और हमारे जो ऋषि मुनियों ने इतनी मेहनत करी है हमारे समाज में, ये जो हमारी तरीके की कुछ कहावतें फैलाई हैं एक हमारे स्वास्थ्य को लेके, उनमें दम है, वो लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं। ये पुरानी बातें हम, मतलब वेस्ट की बातें, हम कुछ भी कबाड़ा वहाँ से आ जाता है उसी को हम मानने लगते हैं, खो के चल देते हैं वॉक करने के लिए। ये गलत बात है, ये कोई कहीं भी ये सही बात नहीं है किसी भी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। डिसीजन आपका है, आप अपने हेल्थ के मालिक हैं, अपने स्वास्थ्य के मालिक हैं। आप अपना निश्चय ले सकते हैं। भली बुरी बातें जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आती हैं, हमारी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमको समझ में आती है, हम वो बताते हैं। हमको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि हमारे को कोई लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा। वो सब अपने अपने मन की एक सेटिंग होती है कि किस चीज़ के प्रति हम कैसा रिएक्ट करते हैं और किन चीज़ों के प्रति हम कैसा रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक बात ये है, कुल मिला के जो नई चीज़ होती है उसके प्रति हम सम्मान पूर्वक तरीके से बात करते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर यही मैं लेक्चर दूं कहीं तो मेरे को बहुत तालियां बजाएंगे आप लोगों की, पता नहीं कौन सी बात मैंने बताई। लेकिन अपनी आपकी देसी भाषा जो हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी भी आप उसे कह सकते हैं बोलचाल की आम भाषा में, तो उस भाषा को आप तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, उतना सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि वो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। हालांकि आजकल तो दाल भी बहुत महंगी है मुर्गी से कम नहीं है कहीं भी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये आपको ऐसी एवं ही लगने लगती हैं चीज़ें। तो हमारा जो ज्ञान है आयुर्वेद का, ये भी 5000 साल के तो साक्ष्य हैं, कितना पुराना है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा पुराना है। क्योंकि जब गाय और दूध से हम लोगों ने सेवन शुरू करा श्री कृष्ण और महाभारत के ज़माने में और श्री राम के ज़माने में, तो कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद की ही देन थी कि दूध का भी हम लोग सेवन करते थे। क्योंकि बगैर साइंस के, बगैर वैज्ञानिक प्रूफ के तो उस जमाने में भी कुछ नहीं हुआ। ये अब बात आप मान के चलो। जब लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जिन्हें आप आज के दौर पर वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी है गाय का दूध पीना, तभी उन्होंने दूध पीना शुरू करा। उससे पहले तो काट के खाते थे सब। गाय काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, और जीव जंतुओं को तो बलि प्रथा वगैरह आप सब जानते हैं कि कितनी थी पुराने ज़माने में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी चीज़ों का सम्मान करना। अब तो आप मोदी जी के भक्त हो, फिर भी आप अपनी चीज़ों का सम्मान नहीं कर रहे हो। जो जागरण आपके अंदर होना चाहिए, उस जागरण के प्रति अपनी चेतना को आप जगाएं
और अपनी चीज़ों का सम्मान करना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी कि मेरा सम्मान करना शुरू करो, लेकिन अगर कोई बात आपको लॉजिकल लगती है तो प्लीज़ आप उसको एक लॉजिकल वे में, साइंटिफिक वे में उसको एक्सेप्ट करें, अपने ऊपर अप्लाई करें। पढ़ने का फायदा जब भी है जब उसे गढ़ें, मतलब अंदर उसकी पूरी डेमोग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, तो वो पढ़ाई आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। अदरवाइज तो आप रट्टा मार के पेपर पास कर सकते हैं, ज़िंदगी में उसका कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऐसी अपनी नॉलेज है, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं आपके आसपास, हम जैसे साधारण सज्जन लोग आपको मिल रहे हैं, अगर वो आपको लगता है कहीं से भी इसकी एक बात लॉजिकल है, वैलिड है और ऐसा हमें करके देख लेना चाहिए, तो आप उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। तो आज से ध्यान रखना, खा के लेट जाना और मार के भाग जाना।